दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब जी में भगत कबीरदास जी की वाणी है। जिस वाणी में भगत कबीरदास जी ने मुल्लाओं को, सुन्नत करने आए मुल्लाओं को क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए। वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 477 पर दर्ज है भगत कबीरदास जी की। यह वाणी भगत कबीर जी ने मुल्ला के साथ तब मुल्ला जी को यह वाणी से समझाया जब वह उनकी कबीरदास जी की सुन्नत करने के लिए आए। तो कबीर जी क्या कहते हैं? हिंदू तुर्क कहाँ ते आए, किन ए राह चलाई, दिल में सोच विचार कवादे बेश्त दोजख किन पाई। हिंदू और तुर्क कहाँ से आए हैं और यह राह किसने चलाई है? दिल में सोच विचार कर रहे जगड़ालू बंदे, ये बता दे बेश्त यानी कि स्वर्ग और नरक किसने पाया है। काजी तय कवन कतेब बखानी, पढ़न गुनत ऐसे सब मारे, किनू खबर न जानी। हे काजी, तूने ये कौन सी कतेब दिखा रहा है, कौन सी किताब या पुस्तक दिखा रहा है जिसको पढ़ने वाले भी और सुनने वाले ऐसे सभी मारे गए, किसी को कोई खबर नहीं हुई रहा हो। शक्ति स्नेहो करे सुन्नत, शक्ति स्नेहो करी सुन्नत, शक्ति स्नेहो करी सुन्नत करिए, मैं न बदूंगा भाई। औरत के प्यार के लिए सुन्नत की जाती है पर मैं तो नहीं मानूंगा। जोरे खुदाई मोई तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। अगर उस परमात्मा ने, उस खुदा ने मेरे को तुर्क ही करना होगा तो मेरी अपने आप कट जाएगी, अर्थात मेरी अपने आप सुन्नत हो जाएगी। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। अगर सुन्नत करने से बंदा तुर्क हो जाता है तो बताओ औरत का क्या किया जाए। अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रहिए। कहता है कि अगर सुन्नत करवाने के बाद आधे शरीर वाली अगर नारी को नहीं छोड़ते तो फिर तो हिंदू रहना ही सही है। छाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है भारी। हे मूर्ख, हे बौरे आदमी, इन कतेबों को, इन धार्मिक ग्रंथों को छोड़कर, अपने आप छोड़कर राम भज, राम का सिमरन कर, उस परमात्मा का सिमरन कर। तो अपने आप पर जुल्म क्यों कर रहा है? कबीरे पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। कबीर ने तो उस सर्वव्यापक राम, उस निराकार राम की टेक यानी कि आसरा ले लिया है। तुर्क रहे पचिहारी, पर तुर्क तो भटक रहे हैं यानी कि खप रहे हैं। इस वाणी में कबीरदास जी ने मुल्लाओं को सुन्नत का विरोध करते हुए बहुत कुछ कहा, लेकिन उनमें एक बात कबीर जी ने और भी कही है कतेब की। भाई कतेब को यानी कि पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने वाले दोनों ही चले गए, पर उन्होंने वो राम के पास गए, स्वर्ग में गए या कहाँ गए किसी को कोई पता नहीं। दास जी ने ये भी कहा कि हे बौरे, हे मूर्ख इंसान, इन किताबों को पढ़ना छोड़, इनको पढ़ना छोड़ दे। तू बौरा क्यों होया फिरता है, क्यों पागल होया फिरता है इनके पीछे? इनको छोड़ दे, सिर्फ राम नाम भज, उस परमात्मा का, और निराकार रम यानी कि रमे हुए, हर सारे संसार में रमे हुए, सारे ब्रह्मांड में रमे हुए प्रभु का नाम ले। इन किताबों में कुछ नहीं, इन ग्रंथों में कुछ नहीं। कबीरदास जी ने साफ इस वाणी में कहा है, अगर जिसको यकीन ना हो इसको दोबारा पढ़ ले। तो अगर कबीरदास जी आज होते तो आज वो क्या कहते? आज लोग किताबों के पीछे पड़े हुए हैं, ग्रंथों के पीछे हैं। आज वो कबीर जी क्या कहते? आज भी वो यही बात कहते, भाई इन ग्रंथों को छोड़िए, इनको पढ़ना छोड़िए, ये किताबें सब छोड़ दीजिए, सिर्फ उस प्रभु का नाम भजो, उसको याद रखो। आज भी वो यही बात कहते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ी सी जो कबीर पंथ को चला रहे हैं। कबीर पंथ में पता नहीं कितनी किताबें, कितने ग्रंथ छाप दिए हैं, लेकिन जो कबीरदास जी ने साफ कहा है कि सिर्फ एक शब्द जप लो,
राम जप लो, वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, सिर्फ उसका सिमरन करो, बस ये कहा है। फालतू ज़्यादा पढ़ने चढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। गुरु नानक देव जी ने और भगत कबीरदास जी ने, इन दोनों ने ही ज्ञान दिया है जो किताबों में नहीं है। और किताबें पढ़ने से आदमी स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, या कोई पता नहीं। कबीर जी ने साहब अपनी वाणी में कहा है, बेशक आप पढ़ कर देख लीजिए। अगर कबीर जी आज होते तो आज भी जो ये ग्रंथों के हवाले देते हैं, किताबों के, धार्मिक किताबों के हवाले दे देकर कहते हैं कि ये देखिए, ये पढ़ने से ये ऐसा हो जाता है, इसको पढ़ने से बीमारी ठीक हो जाती है, इसको पढ़ने से रोग ठीक हो जाते हैं, इसको पढ़ने से ये मंत्र पढ़ लो माया घर में आ जाती है, तो वो उन्होंने तब भी कबीर जी ने विरोध किया था और आज भी वो करते। उस टाइम तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान थे कबीर के वक्त, गुरु नानक के टाइम में, लेकिन अब तो और भी बहुत हो गए। लेकिन सबको भी आज ये दोनों ही होते, कबीर जी भी होते, गुरु नानक जी होते, आज भी इनका विरोध करते।